वीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे पुलिस भर्ती पेपर जो लीक हुआ है उसकी जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया, क्या एग्जाम रद्द होगा। बात करेंगे जूनियर शिक्षक भर्ती पर लेकर के एक बड़ा जो फैसला है उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही बात करेंगे बीएड पात्रता विवाद के बीच में फंसा है उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में पूरी तरीके से जो रोड़ा है वो लगातार बना है और अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आइए शुरुआत कर देते हैं डियर। आपकी स्क्रीन पर जो पहली अपडेट है आप देख सकते हैं, पुलिस भर्ती पेपर लीक के दावों समेत परीक्षा के सभी पहलुओं की जांच के लिए समिति का गठन। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष ने एडीजी के नेतृत्व में बनाई आंतरिक जांच समिति। सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए शनिवार और रविवार को आयोजित लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के दावों समेत सभी पहलुओं की जांच के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने आंतरिक जांच समिति का गठन किया है। भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष डीजी रेणुका मिश्रा ने एडीजी सदस्य सचिव के नेतृत्व में समिति का गठन कर स्पष्ट किया कि यह समिति आगामी परीक्षाओं में सुधार के उद्देश्य से गठित की गई है। डियर आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई परीक्षा सरकार के द्वारा नहीं करवाई जा रही है जिसमें किसी भी प्रकार की छीटाकशी ना हो। जैसे अभी आपने देखा आरओ के एग्जाम में किस तरीके से पेपर वायरल हुआ, जिसकी पुष्टि अभ्यर्थी लगातार यूपीएससी को लगातार मेल के माध्यम से दे रहे हैं। और अब पुलिस एग्जाम में भी पूरी तरीके से जो धांधली की खबरें हैं लगातार वो बढ़ती जा रही हैं। अचानक वायरल होने लगे पेपर लीक के मैसेज। रविवार को परीक्षा के बाद पेपर लीक होने को लेकर के सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया। इसके बाद तमाम हैंडल से पेपर लीक होने के दावे होने लगे। इनमें से तमाम हैंडल कोचिंग संस्थाओं के नाम वाले थे। जिसके बाद भारतीय बोर्ड ने अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया कि वह प्रत्येक परीक्षा की पारदर्शिता और शुचिता को बनाए रखने के लिए कटिबद्ध है। बृहद स्तर पर परीक्षा के सकुशल संपन्न होने के बाद ट्रेंड कराई जा रही असत्यापित खबरों की बोर्ड द्वारा यूपी पुलिस की मदद से जांच कराई जाएगी। यानी कि अब देखने वाली बात यह होगी कि ये परीक्षा पर निर्णय जो है पुलिस पुनः बोर्ड किस तरीके से लेती है। क्या एग्जाम को री एग्जाम के रूप में कंडक्ट करवाया जाएगा, जैसा कि आरओ में संभावनाएं 99% बन चुकी हैं कि उसका एग्जाम कैंसिल होगा। क्या उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती का एग्जाम पुनः जो है आयोजन कराया जाएगा। इसके लिए अभी 1-2 दिन का वेट करना होगा, क्योंकि जो आंतरिक कमेटी बनाई गई है ये कहीं ना कहीं जांच करेगी सभी एंगल की कि पेपर किस टाइम पर कहां से वायरल हुआ है, और उसके बाद जो कहीं ना कहीं डिसीजन है वो लिया जाएगा। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती पूरी करने को लेकर के निदेशालय पर प्रदर्शन। प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक पदों के लिए हुई थी परीक्षा के करीब 2.5 वर्ष बाद भी जूनियर हाई स्कूल के 1894 पदों की भर्ती पूरी नहीं हो सकी। इस भर्ती को लेकर के लगाई गई याचिका हाईकोर्ट से निस्तारित होने के बाद अभ्यर्थियों ने भर्ती जल्द पूरी करने की मांग को लेकर के निदेशालय में अपर शिक्षा निदेशक बेसिक के कार्यालय के गेट पर बैनर लगाकर घेराव कर प्रदर्शन किया। कहा कि यह भर्ती 2.5 वर्ष से अटकी है, इसलिए अब अवधि में रिक्त हुए अन्य पदों को इसमें शामिल करके भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए। यह भर्ती प्रक्रिया उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी की ओर से 17 अक्टूबर 2021 को कराई गई थी। इसका परिणाम 15 नवंबर 2021 को आया, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों ने कम अंक मिलने को लेकर के शिकायत की। जांच में आरोप सही मिलने पर पुनर्मूल्यांकन के आधार पर संशोधित परिणाम 6 सितंबर 2022 को घोषित किया गया। पहले घोषित परिणाम में सफल कई अभ्यर्थी संशोधित परिणाम में असफल हो गए। इससे वो अभ्यर्थी हाई कोर्ट चले गए। तो आप देख सकते हैं हाई कोर्ट गए और उसके बाद ये मामले को लगातार कहीं ना कहीं पेंडिंग हुआ, और फिलहाल 2.5 साल से ज्यादा का टाइम आप पीरियड हो चुका है और अभी तक जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से नहीं चल पाई है। जूनियर एडेड विद्यालयों की जो शिक्षक भर्ती का प्रोसीजर है उसको लेकर के अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो भर्तियां हैं वो कंप्लीट की जाएं। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, शिक्षा मित्र व अनुदेशकों को भी दिए जाएंगे टैबलेट। एकल शिक्षक प्रधानाध्यापक वाले विद्यालयों को लेकर के व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि अब जो ऑनलाइन आप कहेंगे कहीं ना कहीं जो वेरिफिकेशन है वो ऑनलाइन लिया जाएगा कि छात्र विद्यालय में पहुंच चुके हैं कि नहीं। अटेंडेंस के रूप में जो वेरीफाई होना होगा वो अब कहीं ना कहीं ऑनलाइन कराने की जो तैयारी है शासन स्तर पर शुरू कर दी गई है। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। दरअसल 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थियों ने सोमवार को बेसिक शिक्षा निदेशालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने महानिदेशक स्कूली शिक्षा से मुलाकात और 68 सूची के चयनितों को नियुक्ति देने की मांग उठाई। सोमवार को अचानक पहुंचे अभ्यर्थियों ने निदेशालय के अंदर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इनकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने गेट बंद कर दिया। अभ्यर्थियों ने कहा कि 6800 अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हो सकी है।
बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह आदि से मुलाकात के बाद भी इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तो आप जानते हैं डियर कि ये वही भर्ती का जिक्र है जो उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती के चरण में एक पार्ट 6800 के रूप में की गई थी। यहाँ पर आप देख सकती हैं इस भर्ती को लेकर के जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार परेशान हैं और कभी संदीप सिंह जी के बेसिक मिनिस्टर का घेराव करते हैं तो कभी मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देते हैं, लेकिन आज तक ये भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पा रही है। इसका सबसे बड़ा रीजन है बीएड पात्रता विवाद, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड होना अभी भी क्लैरिफिकेशन के रूप में बाकी है। क्योंकि यहाँ पर आपने देखा था कि जब 69,000 शिक्षक भर्ती हुई है उत्तर प्रदेश की, वहां पर हजारों कैंडिडेट कहीं ना कहीं बीएड के सिलेक्ट है और 6800 की जो सूची जारी की गई है जिसको लखनऊ खंडपीठ एकल बेंच के द्वारा रोका गया और पूरी शिक्षक भर्ती को रिविजिट कराने का आदेश दिया गया पुनर्मूल्यांकन का। तो इसमें जो 6800 की सूची है इसमें निश्चित तौर पर बीएड के कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं, यानी कि क्वालिफाइड हैं। और जब 11 अगस्त 2023 को जजमेंट आया माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, तो उन्होंने कहा था कि 11 अगस्त 2023 के बाद किसी भी एक पोस्ट पर बीएड को अलाउड नहीं किया जाएगा। तो इस मैटर को लेकर के कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार है वो इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को डिले कराने पर जुटी है, क्योंकि जब तक ये निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा कि आखिरकार जो पहले की रिक्रूटमेंट ऑनगोइंग प्रोसेस थी उन पर किस तरीके से बीएड के कैंडिडेटों के साथ जो बिहेवियर है वो किया जाएगा, तब तक ये सारी चीजें पूरी तरीके से पेंडिंग ही पड़ी रहेंगी। 69,000 में एक अंक वाला भी मैटर आप जानते हैं, जहां पर अवमानना नोटिस भी जारी की गई पीएनपी सचिव प्रयागराज को और साथ ही साथ बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को, क्योंकि वहां पर भी 2 माह के अंदर नियुक्ति पत्र देने की बात की गई थी इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा। फिलहाल इस भर्ती प्रक्रिया में अभी जो विवाद की स्थिति है लगातार बनी है, क्योंकि पूरे 69,000 शिक्षक भर्ती को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है शिक्षा मित्रों की तरफ से। गुड्डू सिंह की याचिका के रूप में आप जानते हैं वहां पर जब गजट केस हुआ है तो अब पूरे जो बीएड के कैंडिडेट हैं उनको बाहर करवाने के लिए याचिका लगाई गई है। तो जब तक ये सब क्लैरिफाई नहीं हो जाएगा, क्योंकि क्लैरिफिकेशन आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है, एमपी स्टेट ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा लगाई गई है, आने वाली 23 फरवरी को उस पर एक महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल बेंच में, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया जी की बेंच पर। तो वहां पर इस सारी जितनी भी मामले हैं इन सारे मामलों पर वहां पर चर्चाएं होंगी और क्लैरिफाई करेगी माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है वो कब से लागू होगा और पहले की भर्तियां जो ऑन गोइंग थी उन पर बीएड के कैंडिडेटों को लेकर के किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा। ये सारी चीजें जब स्पष्ट हो पाएंगी उसके बाद ही उत्तर प्रदेश की 6800 की सूची हो या एक अंक वाला मैटर हो, वही तभी ये सारी चीजें जो है वो समाप्त होने को दिखेंगी, वरना अभी निश्चित तौर पर इसमें जो इनका जो भविष्य है वो अधर में फंसा हुआ है। ये था आज का शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ दैनिक वीडियो, कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी कोई राय हो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।